Hello class second. Today we will do explanation of chapter 5 how our body works. हमारी जो बॉडी है वो कैसे काम करती है. लास्ट चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. वो पार्ट्स जो कि हम देख सकते हैं, हमें दिखाई देते हैं, हमारी बॉडी के वो पार्ट्स जिनको आप टच भी कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, देख सकते हो. लेकिन बॉडी के कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो ऐसे भी होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और उनको आप देख नहीं सकते. हमारी बॉडी के अंदर वो होते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं इंटरनल ऑर्गन्स. और वो ऑर्गन्स जिनको हम देख सकते हैं, यानी कि हमारी जो पूरी बॉडी में एक्सटर्नल जो पार्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स. ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल ऑर्गन्स और उन ऑर्गन्स के क्या क्या यूज़ होते हैं, किस लिए, कैसे वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. ओके, तो वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर. आवर बॉडी इज़ अ लिविंग मशीन. हमारी जो बॉडी है वो एक लिविंग मशीन है, यानी कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो जैसे मशीन काम करती है ना, सेम वैसे ही हमारे सारे जो ऑर्गन्स हैं वो भी एक मशीन की तरह है. पूरी बॉडी में हर एक ऑर्गन जो है उसका अपना अलग अलग काम होता है और वो अपने अपने काम करते हैं. इट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स. हमारी जो बॉडी है उसमें 2 टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स. तो जैसे मैंने अभी बताया, एक्सटर्नल ऑर्गन्स कौन से होते हैं, जिनको कि हम देख सकते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, जो हमारी बॉडी के बाहर हमें प्रत्यक्ष रूप से देख पाते हैं, वो होते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स. लेकिन कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, वो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, लेकिन वो भी एक मशीन की तरह सारे टाइम अपना अपना काम करते रहते हैं. ऑर्गन्स आर पार्ट ऑफ आवर बॉडी. जो ऑर्गन्स हैं वो हमारी बॉडी का ही पार्ट हैं. एक्सटर्नल ऑर्गन्स आर दोज दैट कैन बी सीन. एक्सटर्नल ऑर्गन्स कौन से होते हैं, जो कि हमें दिखाई देते हैं, हम देख सकते हैं. देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, या आपको एक गर्ल दिखाई दे रही है. लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड लेबल द एक्सटर्नल ऑर्गन्स. वन इज़ डन फॉर यू. तो देखिए यहाँ पर आपको ये जो पिक्चर दी हुई है इसको आपको क्या करना है, लेबल करना है. यानी कि जो यहाँ पर डैश बने हुए हैं, इन ब्लैंक्स जो दिए हुए हैं, यहाँ एरो दिए हुए हैं, उसको आपको यहाँ पर फिल करना है. तो ये आपको ईजिली कर लेंगे. जैसे यहाँ पर ये नोज़ है तो आप यहाँ एरो जो दिया हुआ है यहाँ पे आप लिखोगे नोज़. ओके, तो ये आईब्रो, फॉरहेड, हेयर, इस तरीके से आप सारे एक्सटर्नल पार्ट जो हैं वो आपको इन ब्लैंक्स में फिल करने हैं. और फिल करके आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड भी करेंगे. नाउ इंटरनल ऑर्गन्स. इंटरनल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? हार्ट, ब्रेन, स्टमक एंड लंग्स आर इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स. दे आर इनसाइड आवर बॉडी. जैसे कि हमारा जो हार्ट है, अगर आप अपने चेस्ट पर लेफ़्ट साइड में अगर आप इस तरीके से अपना हैंड रखोगे तो आपको एक ड्रम बीट्स टाइप के सुनाई देंगे, एक ऐसे आवाज़ आएगी पंप करने टाइप की. तो वो क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, हार्ट. और हमारा जो हेड है, इस हेड के अंदर क्या होता है हमारा, ब्रेन, हार्ट, स्टमक, देन लंग्स जिससे हम लोग ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं. तो इस तरीके से ये सारे जो हैं वो क्या हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स. ओके, नेक्स्ट पेज. अब एक एक इंटरनल ऑर्गन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. दिस इज़ ब्रेन. यहाँ आप देख रहे हैं आपका ये हेड है और हेड के अंदर ये ब्रेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. द ब्रेन इज़ इनसाइड आवर हेड. जो ब्रेन होता है वो हमारे हेड के अंदर होता है, यहाँ इसके अंदर ब्रेन होता है. और ब्रेन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. कैसे? इट हेल्प्स अस थिंक, लर्न एंड रिमेंबर.
हम जो कुछ भी सोचते हैं, आप सारे टाइम कुछ कैलकुलेशंस आपकी चलती हैं, जैसे कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, फिर मैं जाऊंगा, फिर मैं खेलूंगा, फिर मैं आऊंगा, फिर मैं थोड़ी देर टीवी देखूंगा, यानी कि थिंकिंग जो आपकी होती है वो कहाँ होती है? ब्रेन में। जो भी आप पढ़ते हो, स्टडी करते हो, याद करते हो, लर्न करते हो, सीखते हो, वो किससे होता है? ब्रेन से। एंड इट कंट्रोल्स ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और ये जो ब्रेन है हमारी बॉडी के पूरे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, यानी कि सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो ब्रेन की कमांड से चलते हैं, यानी कि ब्रेन जो है वो उन्हें कमांड देता है, तभी हम लोग कोई एक्शन जो है वो कर पाते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? आपको नहीं पता होगा कि आपका ब्रेन कितना यूजफुल होता है ना? नेक्स्ट इज हार्ट। कीप योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट। अपना हैंड लेंगे और आप अपने चेस्ट के लेफ्ट साइड में रखेंगे। आप फील करेंगे, डू यू फील समथिंग बीटिंग लाइक अ ड्रम? आपको एक ड्रम टाइप की आवाज़ सुनाई दे रही है, ऐसे ठक 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 ठक, है ना? तो ये क्या है? यस, इट इज़ योर हार्ट। यही आपका हार्ट है। Our heart pumps blood to all parts of the body। हमारा जो ये हार्ट है ये बॉडी के सभी पार्ट, सभी ऑर्गन्स में, सभी पार्ट्स में ब्लड जो है वो पंप करता है, पहुंचाता है। सारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ पर ब्लड कहाँ से पहुंचता है? इसी के थ्रू वो पूरे बॉडी में पहुंचता है। नेक्स्ट इज लंग्स। लंग्स, कीप योर हैंड ऑन योर चेस्ट। यहाँ अपने चेस्ट पर आप अपना हैंड रखेंगे एंड देन टेक अ डीप ब्रीथ। इस तरीके से आप डीप ब्रीथ करिए। यस, व्हाट डू यू फील? आपको कैसा फील होगा? योर चेस्ट स्वेल। जैसे ही आप ब्रीथ इन करेंगे, अंदर सांस लेंगे, आप फील करेंगे कि आपकी जो चेस्ट है वो क्या हो गई? स्वेल कर गई, यानी कि थोड़ी सी फूल जाती है। तो ये फूल कैसे जाती है? ये आप जो ब्रीथ करते हो, जो सांस लेते हो, वो कहाँ जाती है? लंग्स में, जिसकी वजह से वो स्वेल करती है, फूलती है। देयर आर 2 lungs इनसाइड आवर चेस्ट। हमारी चेस्ट के अंदर 2 lungs होते हैं, इस साइड में और एक इस साइड में। द लंग्स हेल्प अस ब्रीथ। जो लंग्स हैं वो हमें ब्रीथ करने में, सांस लेने में हेल्प करते हैं। एंड दे आर फिल्ड अप विद एयर व्हेन वी ब्रीथ इन। और जब हम सांस लेते हैं, अंदर की तरफ सांस लेते हैं, तो ये एयर जो है वो उसके अंदर फिल्ड हो जाती है, जिसकी वजह से वो स्वेल करते हैं, यानी कि फूल जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से लंग्स जो है वो हमारे लिए, हमें सांस तो आप पता है कि आप अगर सांस नहीं लोगे तो आप जिंदा ही नहीं रह सकते हो। वैसे तो बॉडी का हर ऑर्गन जो है वो उसका अपना अलग यूज़ है ना? तो लंग्स भी जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। नेक्स्ट इज स्टमक। वेयर डज द फूड गो आफ्टर वी ईट एंड स्वेलो इट? जब हम जो फूड हम लोग खाते हैं, ईट करते हैं, वो कहाँ जाता है, कैसे जाता है? इट गोज़ इनटू आवर स्टमक। ये जो खाना हम लोग अपने माउथ से खाते हैं, इसका पूरा प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे किस तरीके से वो पूरे प्रोसेस के बाद में स्टमक में पहुंचता है। देन द स्टमक डाइजेस्ट द फूड वी ईट। और वो जो हमारा स्टमक है वो उस फूड को डाइजेस्ट करता है जिसको कि हम खाते हैं, ईट करते हैं। तो स्टमक जो है, जो हमें दिखाई नहीं देता, और इसका पूरा एक एक पार्ट का हम लोग आगे डिटेल में जो है वो अलग से भी क्लास में पढ़ेंगे, है ना? किस तरीके से फूड जो है वो कैसे प्रोसेस होता है, किस तरीके से वो सारे ऑर्गन्स जो हैं वो उसको डाइजेस्ट करते हैं, वो सब कुछ हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे। नेक्स्ट हैं हमारे बोन्स एंड मसल्स। यहाँ पर आपको ये देखिए स्केलेटन दिखाई दे रहा है, दिस इज स्केलेटन। हमारी जो बॉडी होती है, कैसे हम लोग स्ट्रेट खड़े हो पाते हैं, सारा जो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है, हम लोग जिस तरीके के दिखते हैं वो किसकी वजह से? ये बोन्स की वजह से, मसल्स की वजह से, है ना? ये हमारी बॉडी को शेप देती है, इसी से हमारी बॉडी को शेप मिलता है। आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स। हमारी जो पूरी बॉडी है वो इन्हीं बोन्स और मसल से बनी हुई है।
बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर टू मेक अस मूव, रन एंड प्ले। जो हमारी बोन्स हैं, हमारी मसल्स हैं, दोनों ही एक साथ काम करते हैं, जिसकी वजह से हम चल पाते हैं, जिसकी वजह से हम दौड़ पाते हैं और हम खेलते हैं। तो किसकी हेल्प से करते हैं? बोन्स की वजह से, मसल्स की वजह से। आप किसी भी चीज़ को, आपको पता है आपके बॉडी के हर पार्ट में बोन्स होते हैं, जिसकी वजह से आप कोई चीज़ होल्ड कर पाते हो। किसी चीज़ को आपको होल्ड करना है, थ्रो करना है, तो आप किसकी हेल्प से करते हो? ये बोन्स और मसल्स ही हमारी पूरी बॉडी को स्ट्रक्चर देते हैं। लेकिन बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें आपको पता है कोई बोन नहीं होती। देखिए, डू यू नो सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी डू नॉट हैव एनी बोन्स। हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनमें कोई बोन्स नहीं होती। कौन कौन से हैं ऐसे पार्ट्स, पता है आपको? दे आर टंग, आईलिड एंड लोअर पार्ट ऑफ द ईयर। आपकी जो टंग है, इसमें कोई बोन जो है वो नहीं होती। आपने देखा, इसको आप किसी भी तरीके से ट्विस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, ये आपके आईलिड्स, देखिए ये जो पलक जिसको बोलते हैं, लिड मीन्स ढक्कन, है ना, लिड मीन्स ढक्कन, और आई का लिड, दिस इज आईलिड, है ना, यानी कि हमारी आई का ढक्कन, है ना, सिंपल। तो इसमें भी कोई आपकी बोन नहीं होती। नेक्स्ट आपका ईयर, ये लोअर पार्ट जो है ईयर का, इसमें भी कोई बोन नहीं होती है। All parts of our body work well when we take proper care of them। अगर हम अपने सभी पार्ट्स की, चाहे वो एक्सटर्नल पार्ट हो, चाहे वो इंटरनल पार्ट हो, हमें अपने सारे ही बॉडी पार्ट्स की केयर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे सारे ही बॉडी पार्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और वो तभी अच्छे से काम कर सकते हैं जब हम उनकी प्रॉपर केयर करते हैं। अगर आप उनकी प्रॉपर केयर नहीं करोगे तो वो भी अच्छे से काम नहीं करेंगे, है ना। तो इसीलिए हमें अपने सारे ही पार्ट्स की, बॉडी पार्ट्स की हमें प्रॉपर केयर करनी चाहिए। ओके, सो दिस वाज योर चैप्टर। योर चैप्टर इज फिनिश्ड। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। आई थिंक आप ये एक्सरसाइजेस अब खुद से कर सकते हो। आपको ये एक्सरसाइज इस पूरे वीडियो को देखने के बाद ये एक्सरसाइज खुद से आपको करनी है। देखते हैं कौन बच्चे अच्छे से कर सकते हैं, और इसको कंप्लीट एक्सरसाइज को ABC आप करेंगे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर क्लिक करके सेंड करेंगे। ओके, टिल देन बाय।